जय हिंद। भारत में कोरोना की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जबकि कुछ देशों ने इस पर नियंत्रण पा लिया है। यह गंभीर समस्या भारत में क्यों हुई है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत में जब कोरोना आया था तो यह एक गाइडलाइन जारी की गई कि मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन इसकी धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लोगों ने यह नकारात्मकता फैलाई कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, अगर वो है तो दिखती क्यों नहीं है। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि नंगी आंखों से वो नहीं दिख सकता है। दूसरी एक और अफवाह फैलाई गई कि गर्मी महीने में टेम्परेचर ज्यादा होने से इसके जो वायरस हैं वो मर जाते हैं, जबकि भारत में कोरोना टॉप लेवल पर था। तीसरी एक और अफवाह है कि भाप लेने और गरारा करने से कोरोना के जो वायरस हैं मर जाते हैं। कुछ हद तक यह बात हो सकती है कि भाप लेने और गरारा करने से इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन यह 100% सत्य नहीं है कि भाप लेने और गरारा करने से कोरोना से लड़ा जा सकता है। यहां तक तो भारत की स्थिति ठीक थी, लेकिन जब सेकेंड लहर आई तो वह इतनी भयानक और खतरनाक कैसे हो गई, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, नवंबर दिसंबर जाते जाते कोरोना का जो प्रभाव था कुछ हद तक कम हो गया, तो लोगों ने यह मान लिया कि अब कोरोना जिस प्रकार से गति पकड़ा हुआ था अब उतनी गति नहीं पकड़ेगा। लेकिन WHO ने निर्देश जारी कर दिए थे कि इसकी दूसरी लहर और खतरनाक हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इसकी धज्जियां उड़ाते हुए क्या क्या किए, चुनाव करवाए। और यह एक अफवाह और फैलाई गई कि जहां जहां चुनाव होता है वहां पर कोरोना नहीं जाता है। मजाक ही सही, लोगों ने यह भ्रांतियां लोगों को फैलाई और लोगों ने इस चीज को मजाक बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। देखिए, कुंभ मेला की अनुमति और क्रिकेट की अनुमति दे दी। अब यहां तक तो ठीक था कि अनुमति देने से जब कोरोना विस्फोट हो गया तो एक और भ्रांति फैलाई गई कि यह जो है इतने जो लोग मर रहे हैं यह कोरोना से नहीं मर रहे हैं, ये बैठाए सरकार के द्वारा बनाए जा रहे 5G नेटवर्क के कारण मर रहे हैं। तो भारत की जो स्थिति है इस प्रकार से बदते बदतर हो गई है। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे, अगर हम लोग इससे कैसे बचा जा सकता है, यह जो स्थिति बद से बदतर हो गई है कैसे हम लोग बच सकते हैं। देखिए, उपाय यह है कि भारत में जो आपकी वैक्सीन है सबसे पहले आप उसको वैक्सीन को लें। कुछ लोगों में यह भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लेने से लोग मर जा रहे हैं और तमाम प्रकार की और चीजें अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, मैं आपको इस बात को समझाता हूं। अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो वैक्सीन क्या है कि इससे लड़ने की आपको रोग प्रतिरोधक क्या है क्षमता देती है। जैसे आप इस बात को इस तरीके से समझें, कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला रखी है कि लोग अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो फिर क्यों इतनी जनसंख्या में मर रहे हैं। पहले आप इस बात को पहले समझिए। देखिए, अगर ये वैक्सीन है यह हमें सिर्फ उससे लड़ने की एक क्षमता प्रदान कर रही है। कैसे, समझिए। इधर से ये आपकी हवा चल रही है, ऐसे हवा चल रही है, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझे ये हवा लगेगी ही लगेगी, हमेशा लगेगी। अगर आधी हो सकती है तो मुझे उड़ा सकती है। लेकिन इस हवा के लिए अगर मुझे ना लगे, अगर मैं यहां पर एक दीवार खड़ा कर दूं तो यह हवा जो है क्या ये खत्म हो जाएगी? नहीं, ये खत्म नहीं होगी, जबकि यहां इसके अगल बगल से आपकी निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? तो अगल बगल से अगर निकल जाएगी तो क्या ये हवा खत्म हो गई? ये मरी नहीं। तो उसी तरीके से यह जो कोवैक्सीन है, जो आपकी कोविड की जो वैक्सीन है, वह इसी तरीके से हमें इससे लड़ने की क्या कर रही है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रही है। देखिए, दूसरा जो उपाय है वो है कि टीवी को देखना कम करें, क्योंकि टीवी के जो मीडिया की एक अहम भूमिका होती है और यह अपनी भूमिका निभाने में लगभग असफल रही है, क्योंकि ज्यादातर मात्रा में टीवी पर यही दिखाए जा रहे हैं कि आज इतने मरीज बढ़े, इतने मर गए। तो इससे कोविड से इफेक्टेड लोगों के अंदर टीवी देख करके एक भ्रांति और जग रही है कि उतने मर गए तो मुझे भी क्या है, मरी जाना। उनको दिमाग में यह आ गया है कि यमराज आ गए, मतलब कि यमराज हमारे सामने हैं और लेकर चले जाएंगे। इससे उनके ऊपर क्या है, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है, इससे मृत्यु दर और बढ़ रही है। तीसरा चीज कि अफवाहों से बचें। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मैसेज आता है
तमाम प्रकार का धमाका करके उसको आपको नहीं देखना है। आपको उस चीज का ठोस प्रमाण देखना है कि क्या ये बात सही है, क्या ये WHO के द्वारा दिए गए निर्देश हैं। इन सब चीजों को आप लोगों को अच्छी तरीके से पालन करना है। देखिए अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन लेना, कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, कौन ज्यादा वो है। लगभग देखिए वैक्सीन सभी सही है, लेकिन अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, कौन सी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि 5 से 7 मिनट की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।